चलिए आज की इस क्लास में हम महत्वपूर्ण गद्यांशों के बारे में बात करेंगे। बेसिकली अगर आप लोगों ने ये महत्वपूर्ण गद्यांश पढ़ लिए तो आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। चलिए सो स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में अगर आप लोगों ने ये सिर्फ ये जो गद्यांश है, महत्वपूर्ण गद्यांश है, कई छात्र होते हैं जो इस गद्यांश को गलत तरीके से हल करते हैं और उनको 6 में 6 अंक नहीं मिल पाते हैं। तो आज हम पूरा का पूरा डिस्कस करेंगे और वर्णन करेंगे किस तरीके से गद्यांश को हल किया जाता है और कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो उसका पूरा हम आज की इस क्लास में डिटेल में समझाएंगे, पूरा समझाएंगे। तो बेसिकली आप लोगों को सबसे पहले एक गद्यांश दिया जाएगा और कहा जाएगा कि ये जो गद्यांश है, इस गद्यांश का यानी कहने का मतलब है कि ये जो गद्यांश है किस चैप्टर से लिया गया है। और बेसिकली अब आप लोगों को बेसिकली 3 ही चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे, मित्रता, ममता और भारतीय संस्कृति, अजंता चैप्टर होगा। तो बेसिकली इसमें से किसी न किसी चैप्टर से ये गद्यांश उठाया गया है। तो आप लोगों को बताना है कि ये जो गद्यांश है किस चैप्टर से लिया गया है। अगर आप लोगों को ये पता हो गया तो आप लोगों के स्टूडेंट्स कितने नंबर पक्के हो जाएंगे? आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। चलिए आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। सो बेसिकली अब हम ये बात कर लेते हैं कि इससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाएंगे, हम उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और बेसिकली और आगे अगर हम बात करें कि ये जो प्रश्न है स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और चलिए हम बात कर लेते हैं कि इसके कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं। चलिए इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के बारे में बात कर लेते हैं। गद्यांश से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर सबसे पहले हमसे पूछा जाएगा कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखो। चलिए प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखो। अगर हम संदर्भ लिख देते हैं, स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से समझा रहे हैं, आराम से समझिएगा, ज़्यादा जल्दी मत करिए। फिर हमसे पूछा जाएगा कि व्याख्या करो। अगर आप व्याख्या कर देते हैं तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। फिर एक प्रश्न हमसे अलग से पूछा जाएगा कि सामाजिक जीवन में प्रवेश के समय चित्त भाव की प्रवृत्ति को स्पष्ट करो। चलिए चित्त भाव की प्रवृत्ति को स्पष्ट करो। ये मिलाकर हमारे कितने अंक हुए? 2 अंक ये हुए, 2 अंक ये हुए, 2 अंक ये हुए, टोटल मिलाकर 6 अंक हो जाएंगे आपके, अगर आप इन तीनों प्रश्नों को हल कर देते हैं। लेकिन अगर आपको ये पता है कि ये जो मैंने गद्यांश है, चलिए अब आगे बात करते हैं, अब आप लोगों को पढ़ाते हैं सही से। चलिए अगर आप लोगों को ये पता हो गया कि ये जो मैंने गद्यांश है किस चैप्टर से उठाया है, तो स्टूडेंट्स आपके 6 नंबर कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं कि हम लोग ऐसे समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा जो चित्त है वो कैसा होता है? कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने के योग्य रहता है। और आगे स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं, रहता है हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। चलिए आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो आप लोग बता सकते हैं कि ये जो गद्यांश मैंने किस चैप्टर से उठाया है। हम लोग कैसे हैं? हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान है। और आगे बात कर लेते हैं कि जिसे जो जिस रूप का चाहे वह उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनाए या फिर देवता। चलिए यानी कि स्टूडेंट्स यहाँ पर देख लीजिए, आप लोग समझ रहे होंगे कि राक्षस भी बन सकते हैं। यानी कि इस पर एक मित्रता की बात हो रही, मित्र की बात हो रही, यानी कि जैसी आपकी संगत होगी वैसी ही आपकी मित्रता हो जाएगी। तो बेसिकली हम ये समझ चुके हैं कि ये जो गद्यांश मैंने किस चैप्टर से उठाया है। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और अब हम इसका जो गद्यांश है, इसका जो संदर्भ है, संदर्भ हम लेकर आ रहे हैं। चलिए लिखना स्टार्ट करिए। यहाँ से लेकर के पहले इतना लिख लीजिएगा। तो हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त कैसा है? कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। चलिए इतना पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आगे बढ़ते हैं। चलिए पहले इतना लिख लीजिएगा और फिर हम लाते हैं नेक्स्ट पेज जो इसका है। अभी और बड़ा गद्यांश है, काफ़ी बड़ा गद्यांश है। चलिए देखिए अब यहाँ से हम लोग समझेंगे, समझेंगे कि ऐसे लोगों का साथ करना बुरा है। यहाँ पर साथ मतलब मित्रता, ऐसे लोगों से मित्रता करनी बुरा है। चलिए जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं क्योंकि हमें उनकी बात का बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है, पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी बात को ऊपर रखते हैं। ऐसे लोगों का भी साथ करना बुरा है। अब हम लोग ये जान गए कि ये जो गद्यांश है मेरा किस चैप्टर से लिया गया है? मित्रता चैप्टर से लिया गया है। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं कि इसका स्टूडेंट्स संदर्भ कैसे लिखेंगे। कई छात्र संदर्भ भी लिखना नहीं जानते हैं, वो गलत तरीके से संदर्भ लिखते हैं और उनको 2 अंक नहीं मिल पाते हैं। तो चलिए हम उसका सही तरीका बताएंगे किस तरीके से आपको संदर्भ लिखना है
और पूरा का पूरा एकदम सही तरीका बताएंगे आपको। और चलिए बात कर लेते हैं इसके संदर्भ के बारे में कि संदर्भ किस तरीके से लिखेंगे। चलिए और स्क्रीन पर लाते हैं आप लोगों के सामने संदर्भ किस तरीके से लिखा जाता है। तो देख लीजिएगा यहाँ पर संदर्भ कैसे लिखें और पूरा का पूरा डिटेल में समझाएंगे, बिल्कुल भी कहीं किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। चलिए संदर्भ हेडिंग डालेंगे, अब यहाँ से लिखना स्टार्ट करिए। चलिए कि प्रस्तुत गद्यांश आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के चैप्टर मित्रता नामक पाठ से लिया गया है। सिर्फ इतना अगर आप लिख देंगे तो आपको स्टूडेंट्स कितने अंक मिल जाएंगे? 2 अंक मिल जाएंगे। 2 अंक आपको चलिए मिल गए। पहले आपको देखना है कि जो मुझे गद्यांश दिया जाएगा वो किस चैप्टर से दिया जाएगा। चलिए बेसिकली आपके 2 नंबर कंप्लीट हुए। और चलिए अब हम बात करते हैं विकसित की जो व्याख्या कैसे करेंगे। तो आप लोगों के सामने लाते हैं स्टूडेंट्स इसकी व्याख्या। अगर आप व्याख्या भी कर देते हैं तो आपको स्टूडेंट्स पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। चलिए व्याख्या के 2 अंक पूरे मिलेंगे टोटल मिलाकर। चलिए लेखक का क्या कहना है स्टूडेंट, चलिए बात कर लेते हैं कि जो लेखक का कहना है कि जब व्यक्ति घर की सीमाओं से बाहर निकलकर सामाजिक जीवन में प्रवेश करता है। चलिए लिखना स्टार्ट कर दीजिए, ये उसकी व्याख्या है। और कि जब व्यक्ति जो क्या करता है कि जब घर की सीमाओं से बाहर निकलकर क्या करता है, सामाजिक जीवन में प्रवेश करता है, तो उस समय उसका जो स्वभाव होता है वो कैसा होता है? उसका स्वभाव कच्ची मिट्टी के समान होता है। इतना लिख लीजिएगा। और चलिए इतना आप लोगों को अगर समझ में आ गया है तो और आगे बढ़ते हैं। चलिए मिट्टी की मूर्तियाँ, चलिए मिट्टी की मूर्तियाँ क्या करती हैं कि जब मिट्टी की मूर्तियाँ जब तक आग में नहीं तपाई जाती तब तक उसे इच्छा अनुसार रूप दिया जा सकता है। जब तक उसको हम आग में नहीं तपाएंगे तब तक उसे कोई भी रूप दे सकते हैं। और उसी प्रकार जब अब तक हमारे स्वभाव और विचारों में दृढ़ता नहीं होगी, चलिए स्वभाव और विचारों में दृढ़ता नहीं होगी तो आगे और क्या होगा फिर देख लेते हैं कि तब तक हमारे आचरण को मन चाहे रूप में ढाला जा सकता है। उस समय हमारे ऊपर मित्रों के आचरण का गहरा प्रभाव पड़ता है। यदि उस समय हम पर अच्छी बातों का प्रभाव पड़ गया हो तो हम देवताओं के समान सम्मानी बन सकते हैं। अगर चलिए उस समय अगर हमारे ऊपर अच्छा प्रभाव अगर पड़ गया होता तो हम कैसे होते? हम देवताओं के समान सम्मानी होते, लोग मेरा सम्मान करते। चलिए ये आपके 4 नंबर कंप्लीट मैंने करा दिए स्टूडेंट्स। चलिए बच्चों आपके 4 नंबर कंप्लीट हो गए। अब हमसे क्या पूछा जाएगा? जो मेरा प्रश्न जो नंबर नेक्स्ट जो मेरा 3rd प्रश्न देख लीजिए। प्रश्न नंबर 3rd देख लीजिए क्या है कि सामाजिक जीवन में प्रवेश के समय चित्त भाव की प्रवृत्ति को स्पष्ट कीजिए। चलिए हमने आपके संदर्भ करा दिया, हमने आपका व्याख्या भी करा दिया। अब आपका बचा है क्या? अब आपका बचा है ये देखिए, ये एक प्रश्न पूछा जाता है अलग से कि सामाजिक जीवन में प्रवेश के समय चित्त भाव की प्रवृत्ति को स्पष्ट करो। चलिए और इसका आंसर देख लेते हैं किस तरीके से लिखेंगे। चलिए बात कर लेते हैं इसका आंसर के बारे में। चलिए देखिए नंबर 3rd है ना कि सामाजिक जीवन में क्या होता है कि दोस्तों समझेंगे कि प्रवेश के समय हमारे भाव अच्छी तरह शुद्ध नहीं होते हैं। जो हमारे जो भाव होते हैं वो अच्छी तरह शुद्ध नहीं होते हैं। और साथ में बात कर लेते हैं कि हमारा जो चित्त है वो कैसा होता है? कोमल होता है और हमारी प्रवृत्ति पूर्ण नहीं होती। चलिए और ये आपका जो गद्यांश है कंप्लीट होता हुआ। और चलिए बेसिकली मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की क्लास को इतना ही रखते हैं।